हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग का तैयारी भी बहुत ही अच्छा चल रहा होगा। ठीक है ना। तो मैं आप सबके लिए एक प्रश्न लेकर के आ गया हूं जो कि बहुत ही ट्रेंडिंग प्रश्न है, मतलब दबदबा वाला। जैसे नहीं आएगा ना कि दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना रहेगा। मतलब इस प्रश्न का दबदबा आपका तिमाही पेपर में भी होता है, छमाही पेपर में भी होता है और सालाना यानी कि बोर्ड एग्जाम में भी होता है। जैसे दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि करणी में दो एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे करणी में दो, तीन, पांच, सात, 11 ऐसे आ सकता है, मतलब अंक चेंज हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन यही रहेगा। तो देखिए इसको हम लोग कैसे हल करेंगे। बहुत सारे बच्चों को ये नहीं आ पाता है और इसे गलती करके आ जाते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करना होगा, आप लोग को लिखना होगा यहाँ पे हल। और ये आपका 6 नंबर वाला प्रश्न है, 6 या 4 नंबर वाला। लिखेंगे यहाँ पे हल, ठीक है ना। लिखेंगे जो करनी में दो दिया गया इसको मान लेंगे। यहाँ लिखेंगे कि माना माना करनी में दो एक अपरिमेय। अपरिमेय इसको परिमेय मानेंगे, पहले क्या करेंगे, परिमेय मानेंगे। परिमेय परिमेय संख्या है। मान लेंगे कि माना करनी में दो क्या है, एक परिमेय संख्या है। जब यह परिमेय संख्या होगा तो यह p बटे क्यू के रूप में या a बटे b के रूप में होगा। तो मान लेते हैं ये a बटे b के रूप में होगा। जब इसको हम लोग परिमेय मान लिए हैं तो क्या होगा, करनी में दो क्या होगा, a बटे b के रूप में होगा। बिल्कुल सही। अब देखिए a बटे b है। अब देखिए, अब यहां लिखेंगे आगे, जहां जहां a और बी, ए और बी सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या है। क्या है, सह अभाज्य संख्या है। इसको मान लेंगे क्या है कि a और b सह अभाज्य संख्या है। अब देखिए सह अभाज्य संख्या क्या होता है, तो ऐसी संख्या जिनका HCF केवल एक हो, यानी कि ऐसी संख्या जो केवल एक से ही विभाजित हो, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे सह अभाज्य संख्या। यह बात अभी आपको समझ में नहीं आएगा, अभी जब आगे हल करेंगे तब यह बात समझ में आएगा कि a और b हम सह अभाज्य संख्या क्यों माने हैं। ठीक है, आगे देखिए। अब आगे लिखेंगे तथा तथा b नॉट इक्वल जीरो, यानी कि b आपका जीरो के बराबर नहीं है। हो गया, इतना लिख लेंगे। अब इसको लिखेंगे, यह आपका एक समीकरण बन गया है। लिखेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, लिखेंगे यहाँ पे कि के समीकरण के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, समीकरण के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो अब देखिए आपका यहाँ पे दोनों पक्ष कौन कौन है, एक आपका करड़ी में दो का वर्ग कर देंगे और एक क्या है, a बटे b, इसका हम लोग क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। बिल्कुल सही, इतना कर देंगे। इतना करने के बाद से क्या करेंगे जी, देखिए अब इतना करने के बाद से क्या होगा, यहाँ पे करड़ी में दो का वर्ग क्या होता है, केवल दो हो जाता है। ठीक है, और बराबर ये हो जाएगा a का वर्ग a स्क्वायर और बटे आपका b का वर्ग क्या हो जाएगा, आपका b स्क्वायर हो जाएगा। बिल्कुल सही। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, अब ये हो गया आपका, अब ये भागा में है, इधर आगे तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। देखिए सिंपल से क्या करेंगे, तो जाएगा 2b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। बिल्कुल सही। अब देखिए यहाँ पे ये दो किस में है, आपका गुणा में आएगा तो भाग बन जाएगा, यानी कि b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बटे 2। अब इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर एक, समीकरण एक मान लेंगे। अब यहां से कुछ निष्कर्ष निकलेगा। क्या निष्कर्ष निकलेगा, ध्यान दीजिए। ये दो क्या है, नीचे है, मतलब भाग में है, किससे, ए स्क्वायर, यानी कि दो ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। तो लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे चूंकि दो, लगाएंगे कॉमा, ए स्क्वायर को विभाजित करता है। क्या, विभाजित विभाजित करता है।
क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि 2a² को विभाजित करता है। इसलिए क्या होगा? इसलिए 2a को भी विभाजित करेगा, 2a को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। बिल्कुल सही, इतना लिख लेंगे। अब इतना लिखने के बाद से आगे लिखेंगे, आगे फिर मानेंगे। क्या मानेंगे? लिखेंगे कि माना, माना क्या लिखेंगे? आपका यहां लिख लेंगे a बराबर 2m मान लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो रहेगा ना 2, तो यहाँ पर 2m मानेंगे, यहाँ रहेगा 3, तो यहाँ पे 3m मान लेंगे। तो मान लेंगे कि a बराबर 2m। अब कहेंगे, अब लिखेंगे कि a का मान समीकरण 1 में रख देंगे। यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 है b² बराबर a² बटे 2। तो 1 के स्थान पे 2m भर देंगे, तो क्या होगा? b² बराबर 2m² और बटे में तो 2 रहेगा। ठीक है, अब हल करेंगे तो क्या होगा? b² बराबर 2 दूना 4m² और बट्टे में यह 2, यह 2 से कट जाएगा आपका 2 बार में। तो क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे अब ये हो जाएगा आपका b² बराबर 2m², और इस 2 को इधर भेज देंगे तो यह गुणा में आएगा, तो क्या बन जाएगा? भाग बन जाएगा 2। यानी कि आपका m² बराबर b² बटे 2। इसको हम समीकरण नंबर क्या मान लेंगे? दूसरा मान लेंगे। बिल्कुल सही, समीकरण नंबर दूसरा। जैसे ये समीकरण नंबर दूसरा बन जाएगा, यहां से आपको एक और निष्कर्ष मिलेगा। क्या मिलेगा? देखिएगा, निष्कर्ष ये मिलेगा कि यह जो 2 नीचे है, तो 2 क्या कर रहा है? b² को विभाजित कर रहा है। तो यहां लिखेंगे, लिखेंगे चूंकि 2a² को विभाजित करता है, विभाजित करता है, विभाजित करता है, विभाजित करता है। तो इसलिए, इसलिए क्या कि इसलिए आगे बढ़ेंगे, देखिएगा थोड़ा सा लिखेंगे, इसलिए 2, इसमें b है, सॉरी इसको b कर लेंगे, b ना, b है ना यहाँ b, तो 2b को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। बिल्कुल सही, विभाजित करेगा। अब देखिए यहां 2 क्या हो गया? b क्या हो गया? 2 से विभाजित हो गया पहले समीकरण में। और यहां देखिए दूसरे समीकरण, ये तो दूसरा समीकरण, ये देखिए पहले समीकरण, पहले समीकरण में भी क्या हो गया? a 2 से विभाजित हो गया। लेकिन हम लोग देखिएगा यहाँ पे क्या माने थे? हम लोग a और b क्या माने थे? हम लोग a और b क्या माने थे? सहअभाज्य संख्या माने थे। तो a और b सहअभाज्य संख्या कैसे हो जाएगा? जब लिखेंगे समीकरण 1, लिखेंगे ऐसे कि समीकरण 1 व समीकरण 2 से a और b का, a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आ रहा है? 2 से विभाजित है, मतलब 2, उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है? 2 है, 2 है। और a और b हम क्या माने थे? a और b हम लोग सहअभाज्य संख्या माने थे। तो देखिए सहअभाज्य संख्या केवल 1 से विभाजित होती है, यह तो a और b किससे हो गया? 2 से विभाजित हो गया। इसका मतलब हम लोग जो माने हैं वह गलत माने हैं, या तो यह सही है या तो यह सही है। तो हम जो माने हैं वह गलत माने हैं, तो लिखेंगे अतः, लिखेंगे अतः a और b सहअभाज्य संख्या
सहअभाज्य संख्या नहीं है, सहअभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, सहअभाज्य संख्या नहीं है। इसलिए इसलिए हम जो माने हैं वह गलत साबित हो रहा है, वह गलत साबित हो रहा है। आगे लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए करड़ी में दो एक अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। बस आपको इतना ही लिख देना है। ठीक है, अगर आप लोग इतना लिख देंगे तो आपको आराम से 6 में 6 नंबर मिलेगा। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोग इसको ऐसे ही लिखेंगे। अगर आप लोग ऐसे लिख लेंगे तो एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।